आज की फ़ोटोशॉप की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज क्लिपिंग को, जिसे हम लोग पिक्चर क्लिपिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे स्क्रीन पे 3 इमेजेस दिखाई दे रही हैं, एक इंडिया लिखा है, एक विवेक लिखा हुआ और एक आपके पास एक ग्राफिक था, उस ग्राफिक में आपने इमेज को फिक्स किया है। तो इन सब कामों को कैसे फ़ोटोशॉप पे किया जाएगा समझिएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका देखिए। सबसे पहले तो आपको कैनवास कई सारे निकालने पड़ेंगे और उसमें कंटेंट को टाइप करना पड़ेगा। हम 1 बाय 1 एक एक करके चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले आप एक साथ इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपको क्या और कैसे करना है। वर्ड्स आप चेंज कर सकते हैं, इमेजेस आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू विश लिस्ट। सबसे पहले आपने एक ब्लैंक कैनवास लेना है, जिसके लिए आप करेंगे सिंपल कंट्रोल एन करने के बाद यहाँ पर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को भी समझ लेते हैं लगे यहाँ। सबसे ऊपर आपसे वो बोल रहा है नेम। आपको यहाँ पर अपने कैनवास का नाम देना होगा, जो भी नाम आप देना चाहें। जैसे हमने यहाँ पर इसका नाम डिफ़ाइन कर दिया इंडिया। इसके बाद कुछ प्रीसेट साइज़ होते हैं, जैसे आप वर्ड पर पेज का साइज़ लेते थे, वैसे ही आप यहाँ पे भी साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप अपना जो काम करना चाहते हैं वो कितने साइज़ पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट लगा है इतना साइज़। आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्क। आपको इंचेस में देना है, सेंटीमीटर, पॉइंट्स, कॉलम, जैसे विड्थ देनी है, जैसे हाइट देना है। रेजोल्यूशन हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि 300 से 350 के बीच में रखें। इसका कॉन्सेप्ट आपको कोरल पे भी बताया जा चुका था कि जो रेजोल्यूशन होता है वो हमारी पिक्चर की क्वालिटी पर इम्पैक्ट डालता है। मोड अगर आपको केवल और केवल कंप्यूटर तक ही सीमित रखना है तब आप RGB लगाएं। इन केस अगर आप उसे प्रिंट भी निकालना चाहते हैं देन यू विल यूज़ CMYK। और अगर आप ग्रे स्केल लगाएंगे तो जो भी इमेजेस होंगी वो ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट में चलेंगी। और बिट मैप आपको पता है कि पेंट पर एडिटेबल इमेजेस यहाँ से बनती हैं। लैब कलर भी कुछ इन दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अगला अगर है कंटेंट, जो आपका कैनवास हो उसका बैकग्राउंड कैसा आएगा। ऑब्वियस सी बात है, लगा हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कलर की। जैसे ही आप कोई कैनवास लेते हो उसका कलर वाइट आता। अगर आप बैकग्राउंड कलर यहाँ पर पिक करेंगे तो जो भी यहाँ पर बैकग्राउंड का कलर होगा, ये नीचे वाले को बोलते हैं बैकग्राउंड कलर, ऊपर वाले को बोलते हैं फोरग्राउंड कलर। तो जो भी बैकग्राउंड का कलर होगा वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट मतलब कि पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, जैसे PNG इमेजेस होती है वैसे बन के आएगा। तो आपने यहाँ पर सभी के नाम डिफाइन करे और कर दिए ओके। अब आपके पास एक बना बनाया प्रीसेट सा कैनवास आ गया। अब आपको यहाँ पर काम करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंपल सा सिंगल वर्ड वाला लिखते हैं। आपने टेक्स्ट का कर्सर लिया, कोई भी कंटेंट टाइप किया, सोलस जैसे हमने लिखा। अब सोलस लिखने के बाद उसका साइज़ बहुत बड़ा है, आपने किया Ctrl A फॉर दी सेलेक्ट ऑल और यहाँ पर साइज़ पर आए और आपने साइज़ को अपने हिसाब से फिक्स किया। 154 लगाया, आपने यहाँ पे 72 लगाया। और कम करना है आपको, अब 72 से आगे 60 पॉइंट पर थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा। आपने यहाँ से सेलेक्ट किया मूव टूल, शॉर्टकट बनती है V, और माउस की लेफ्ट क्लिक से इसको इधर की ओर मूव करा दिया। इसके बाद आपको लास्ट रन पे ही बताया था Ctrl T, शॉर्टकट ऑफ ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म आप बोल सकते हो। आपने इसको यहाँ से इस तरीके से साइज़ को कम किया, कुछ इस तरीके से, और टेक्स्ट को हल्का सा ऐसे स्लेच कर दिया। देखिए, हम हमेशा मना करते हैं कि बीच से स्लेजिंग नहीं करनी, क्योंकि वो हाइट और विड्थ के रेजोल्यूशन को बिगाड़ता है। बट यहाँ पर हम लोग सिंपल सा टेक्स्ट पर एक इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमारी टेक्स्ट की हाइट विड्थ से के लगभग बराबर होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आपने फिक्स किया। अब आप यहाँ पे कोई काम तब ही कर पाएंगे जब इसका सिलेक्शन हटेगा, और इस सिलेक्शन को हटाने के लिए आप बटन यूज़ करेंगे एंटर की, सिलेक्शन हटाने के लिए। आपको पहली थ्योरी में ये भी बात बताई गई थी कि कोरल पर जिस तरीके से टूल्स पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पर जो मेन कंट्रोलिंग का काम है दैट इज़ ऑन लेयर लाने के लिए आप विंडोज़ पर आएंगे और यहाँ से ऑप्शन पिक करेंगे लेयर का। आपने पिक किया लेयर। ये लेयर आपकी हमेशा स्क्रीन पर होनी ही चाहिए जब भी आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस इमेज की। देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन बैकग्राउंड पर है और टेक्स्ट पर है। हमारा जो सिलेक्शन लेयर पर रहेगा वो टेक्स्ट पर ही रहेगा, ना कि बैकग्राउंड पर जाएगा। अब वो इमेज ले आते हैं जो हमें इसमें इंपोर्ट करानी। इमेज लाने के लिए आप फाइल पर आएँ, ऑप्शन इस्तेमाल करें ओपन, शॉर्टकट इस्तेमाल करें Ctrl A, या फिर इस ग्रे कलर की स्क्रीन पे माउस की लेफ्ट क्लिक को 2 बार प्रेस करें। जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करें। आप कंप्यूटर पर आएँ, D ड्राइव पर जाएँ, वॉलपेपर्स पर आएँ। वॉलपेपर में आपको अलग अलग तरीके के टैम्पलेट्स मिलते हैं। आपको जिसका इस्तेमाल करना वो टैम्पलेट पकड़ें, जिस भी वॉलपेपर का यूज़ करना, जिस भी इमेज का इस्तेमाल करना वो इमेज आप यहाँ से कर लें सेलेक्ट। जैसे यहाँ पर कुछ नेचर्स की इमेजेस पड़ी हुई हैं, हम उन नेचर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ओ मरी और करा दिया ओपन इस तरीके से। मूव टूल, शॉर्टकट V, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया और इधर की ओर ड्रैग करा लिया। देखिए, कई बार ये ड्रैगिंग नहीं होती है। नहीं होने के पीछे का रीज़न क्या होता है, जो इमेज है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें
तो कैनवास के टाइटल पर लिखा हुआ है लेयर 1 RGB। इसका जो मोड है वो कौन सा है, RGB। और जिन भी इमेजेस पर आप एडिटिंग कर रहे हैं, अगर वो इमेजेस आपकी हैं यहाँ पर इंडेक्स कलर मोड पर, दिस वन इंडेक्स कलर मोड पर हैं, तो उन पे कोई भी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। ना ही उन पे कलर चेंज किया जा सकता, ना ही कुछ, ना ही उनके साइज़ में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट, ना ही उन्हें मूवमेंट। तो आपको सबसे पहले ध्यान यही देना पड़ेगा कि इमेज का जो मोड है वो एडिटेबल हो, मतलब इंडेक्स कलर मोड ना हो। इस इमेज का काम खत्म, हमने इसको क्लोज कर दिया। मूव कराने के लिए कैनवास के टाइटल पर आप आएँ। अब इस इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, आपने किया Ctrl+T फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म, सिलेक्शन आया। अगर आप इस तरीके से साइज़ को कम करेंगे आपको काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इमेजेस बड़ी बड़ी होती हैं। तो आप शिफ्ट बटन होल्ड करें और शिफ्ट के साथ इसके साइज़ को डिक्रीज़ करें, कुछ इस तरीके से। आपने यहाँ पर इसे फिक्स किया और इस तरीके से आगे की ओर कर दिया इनक्रीज़, जिससे इमेज पूरी इसी में स्लेज होकर फिल हो जाए। इस तरीके से एंटर करें जिससे इसका सिलेक्शन हटे। अब इस इमेज को इसके अंदर लाने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे Alt+Ctrl+G। इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, Alt+Ctrl+G। जैसे ही आप Alt+Ctrl+G का इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो इमेज होगी वो आपका जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसमें पूरी तरीके से फिल हो जाएगी। इस तरीके से आपने एक इमेज को अपने एक टेक्स्ट में फिक्स कर दिया। चलते हैं आगे, इमेजेस बढ़ाते हैं। फिर से आपने क्या Ctrl+N, एंटर किया, टाइप किया इस बार इंडिया। उसके लिए आपने यहाँ से पिक किया टेक्स्ट टूल। सबसे पहले ही टेक्स्ट टूल लेना, यहाँ पर क्लिक करा, INDIA। मूव टूल आपने किया सेलेक्ट और Ctrl+T। कुछ इस तरीके से करा, एंटर। देखिए आप जो टेक्स्ट यूज़ करिएगा दैट इज़ कॉपर। हाँ, कॉपर टेक्स्ट का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उसकी बोल्डनेस और विर्थनेस थोड़ी सी बाकी टेक्स्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा मिलेगा। देखिए अब इसमें हम कई सारी इमेजेस लाते हैं। कई सारी इमेजेस लाने के लिए आपने किया डबल क्लिक, इमेजेस ओपन कराते हैं। वो वाली इमेजेस आपको D ड्राइव वॉलपेपर में फोटोशॉप नाम के फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। यहाँ पर एक इमेज है सैफ्रॉन नाम से, नहीं, एक है सनसेट नाम से, देन ग्रीन और क्लाउड कंप्यूटिंग। आप तीनों को कंट्रोल के साथ कर लें सेलेक्ट और करा दें ओपन। 1 बाय 1 तीनों इमेजेस आपकी ओपन हो जाएंगी। आप सभी को सबसे पहले मिनिमाइज़ करते चलें, 1 बाय 1 ही काम करें। ये आपने ओपन कराई, मूव टूल से ड्रैग कराया, इसका साइज़ बहुत बड़ा, Ctrl+T करा और इसे शिफ्ट के साथ ड्रैग करा। यहाँ पर आप ले आएँ और इसे इस तरीके से स्लेच करें। हम एक ही टेक्स्ट पे 3 इमेजेस फिक्स कर रहे हैं, तो हमें इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और नीचे एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप आ रही है, इसके लिए आपने इसको उल्टा रोटेट कर दिया, कुछ इस तरीके से। ये आपने रखा, एंटर। देखिए आप Alt+Ctrl+G का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेयर्स के तरीके से भी अब देख लेते हैं कि लेयर से कैसे काम होगा। आपने यहाँ पर अपने पॉइंटर पे रखना है, उस इमेज पे सिलेक्शन लगाना है जिसको आप क्लिप कराना चाहते हैं। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे। जैसे ही आप कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे और अपने पॉइंटर को लेयर पर लेके जाएंगे, आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट होल्ड करें और अपने पॉइंटर को लेयर 1 और जो टेक्स्ट वाली लेयर है उसके बीच में रखें। और पॉइंटर आपका कुछ इस तरीके से चेंज होगा। जैसे ही चेंज होगा आप माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर देंगे। देखिए जो इमेज आपकी थी इंडिया के ऊपर वाले पोर्शन पे आपने जहाँ कहीं भी रखी, वो इमेज उतनी जगह में सेट हो गई। ये आपने पहली इमेज को करा। फिर से देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपने अब की बार उठाई क्लाउड कंप्यूटिंग वाली इमेज, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, ड्रैग कराया, साइज इज टू लार्ज, Ctrl+T, शिफ्ट के साथ आपने कराया ड्रैग, स्लेच करें जिस तरीके से आपको उसे फिक्स करना। कुछ इस तरीके से, एंटर करें। फिर से आए अपनी उसी लेयर बॉक्स पर,
ऑल्ट बटन होल्ड करें, माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करें कुछ इस तरीके से। सेकंड वाला आपका फिक्स हो गया, इसको भी क्लोज कर दें। देन सेम सिनेरियो फॉर दी थर्ड, तीसरे को आपने ओपन कराया, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, ड्रैग करा इमेज, कंट्रोल टी, ड्रैग विद द शिफ्ट बटन, साइज फिक्स करें, एंटर करें, फिर से ऑल्ट बटन को होल्ड करा और क्लिक किया। ये आपका तैयार हो गया इंडिया की इमेज। जैसा अपना इंडिया है वैसा ही बिल्कुल सेम, स्टार्टिंग विद द सनसेट, बीच में डार्कनेस और फिर प्रॉस्पेरिटी। तो इस तरीके से आप इसे भी फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया। इसके बाद अब किसी इमेज में कैसे इमेज को दूसरी इमेज को क्लिप करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए फिर से हमने अब उस इमेज को ओपन कराया, वो इमेज आपको मिलेगी इमेज नाम से, मे बी हम इसका नाम चेंज कर देंगे, क्लासिकल वेक्टर नाम से सेव कर देंगे, आपको इंपोर्ट कराने में आसानी हो जाएगी। इस इमेज के बाद आपने फिर से किया कंट्रोल एन एंटर, थोड़ा सा कैनवास के साइज़ को बढ़ा लेते हैं, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, इमेज को कराया ड्रैग, इमेज पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लॉजिक कोई बात नहीं, यहीं पे करते हैं काम। यहाँ से आपने इरेज़र बटन को पिक किया और यहाँ पर इरेज़र का इस्तेमाल करेंगे। इस कलर का मोड चेंज करना पड़ेगा इमेज का। आप इमेज पर आए, मोड पर आए और देखिए वही बात बता रहे थे कि इसका मोड क्या लगा, इंडेक्स कलर। आपने इसके मोड को चेंज कर दिया RGB कलर। अब आप कंट्रोल एन करें, एंटर करें, इमेज को ड्रैग कराएं, अब सब पॉसिबल होगा। ये आ गई, कंट्रोल टी कर लें, शिफ्ट के साथ साइज़ को इंक्रीज़ कर लें, एंटर। इस पिक्चर के साथ एक वाइट कलर का बैकग्राउंड कैरी कर रहा, कैसे पता चलेगा? बैकग्राउंड की आप यहाँ से आई को क्लोज करें। देखिए इस पिक्चर में भी अपना एक बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए यहाँ से आप पिक करेंगे मैजिक इरेजर टूल। माउस की लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड करिएगा, लास्ट टूल है मैजिक इरेजर टूल। देखिए मैजिक इरेजर टूल और बाकी टूल्स में क्या अंतर है। इरेजर टूल जैसे आप इरेजर को लेके इरेज करते हो वैसे इरेज करेगा। बैकग्राउंड इरेजर इमेज के पीछे जो बैकग्राउंड का कलर होगा उसे इरेज करेगा। मैजिक इरेजर टूल क्या करता, एक कलर उसको जहाँ जहाँ मिलेगा, जहाँ कहीं भी उसको सिंगल कलर, जैसे पूरी इस स्क्रीन पर ये वाइट कलर है, सभी को एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देगा। अगर आप ब्लैक पर कर देंगे तो ब्लैक डिलीट कर देगा। कंट्रोल जेड, देखिए यहाँ पर एक ही बार कंट्रोल जेड काम करती है, तो एक बार से ज़्यादा अंडू करने के लिए रिजल्ट आपको करना पड़ेगा ऑल्ट कंट्रोल जे। इस चीज़ को याद रखेंगे। अब इस इमेज में जिस इमेज को क्लिप करानी उस इमेज को इंपोर्ट करते हैं। आपने माउस की डबल लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया, कंप्यूटर पर आई डी ड्राइव, जिस भी इमेज पर आपने इंपोर्ट करा लेना है आपने उस इमेज को खोल लेना है। विंडोज, टेम्पलेट, स्टडी, स्टिकर, सोशल मीडिया, नेचर से ही कोई इमेज हम लोग पिक कर लेते हैं यहाँ से। दिस वन, माउस की लेफ्ट क्लिक को होल्ड करें, ड्रैग कराएं, साइज इज टू लार्ज, कंट्रोल टी, शिफ्ट के साथ आपने कराया ड्रैग फॉर द रिसाइजिंग इट। नीचे की ओर इंक्रीज कर लें, ऊपर की ओर करें, एंटर करें, पॉइंटर लेके जाएं, ऑल्ट होल्ड करें, क्लिक कर दें। हियर इट इज़। इस तरीके से कोई भी ग्राफिक अगर आपके पास है तो उस ग्राफिक में हम लोग इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं। हम वो ग्राफिक वर्ड बाय वर्ड खुद बनाना चाहें या फिर हम उसको इस तरीके से कंप्लीट करना चाहें। तो आपने करा क्या, सबसे पहले एक सिंगल टेक्स्ट में सिंगल इमेज को फिल किया, फिर हम लोगों ने एक सिंगल टेक्स्ट पे मल्टीपल इमेजेस को फिल किया, फिर आपने एक इमेज जो कि एक वेक्टर इमेज से सिंगल कलर इमेजेस, उसमें आपने एक दूसरी इमेज को इंसर्ट कराया। यहाँ पे भी आप कई तरीके की इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल डांस होते हैं, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग डांस होते हैं, उनको एक साथ दिखाना है तो आप वहाँ पे उनको क्लिपिंग करा सकते हो। तो इस तरीके से पिक्चर क्लिपिंग शॉर्टकट बन रही है ऑल्ट कंट्रोल जी।
या फिर आप विंडो पर आके लेयर्स को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप ऑल्ट बटन को जब होल्ड करेंगे तो आपका पॉइंटर चेंज होगा, आप माउस की लेफ़्ट क्लिक को प्रेस कर देंगे और दोनों इमेजेस आपस में हो जाएंगी क्लिक।